यीशु, जो कि मैं आपको साथ प्रमाण दे रहा हूँ, आखिर बात क्या है, क्यों नहीं आपको ज्ञान समझ आ रही, कहाँ ये भ्रमित करते? क्योंकि इन्होंने खुद नहीं जाना कि जीसस कहना क्या चाहते थे, और क्या उन्हें नहीं पता था कि मैंने सूली चढ़ना है? खुद सूली चढ़कर ही वो सबको दिखाना चाहते थे कि सत्य क्या है। यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? जो आत्मा से जन्मे हुए पुरुष का अर्थ क्या है? जो मन द्वारा अपना जीवन हटा ले। जो नए सिरे से जन्मना अर्थ होता है कि जैसे हम पानी से नहाते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी मैल उतार लेते हैं। इसी तरह उन्होंने इशारा जल का भी दिया, और जल जल अर्थात उनको समझाने के लिए, उनकी बुद्धि में डालने के लिए कि जल और आत्मा से ना जन्मोगे, अर्थात अपना जो है न्यू जन्म हमारा कब होता है? जब हम मन द्वारा जीना बंद कर देते हैं और आत्मिकता से जीना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जो शरीर से जन्मा वो शरीर है, अर्थात जीसस ने जहाँ कहना चाहा कि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, क्योंकि वासना से जन्मा है, वासना में ही चल रहा है, मन के द्वारा चल रहा है, और वो शरीर ही है, वह शरीर ही है। और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है, अर्थात जो आत्मा से जन्मा है, जो आत्मा से जन्मे हुए की जीसस ने ही आगे बातें बताई है कि जब मन द्वारा जीना छोड़ देता है और एक उसका नए उदय होता है, जन्म होता है, आत्मिकता से चलता है, तो समझो आत्मा से जन्म हो गया, उसके अंदर आत्मा का जो है निवास हो गया, और वो आत्मा के अनुसार जिएगा। तो आगे आगे क्या कहते हैं? जिसे अचंबा ना कर कि मैंने तुझसे कहा है कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। यानी कि उन्होंने कहा कि तुम अचंबा ना करो, मैं कैसे जन्म लेना बता रहा हूँ। मैं ऐसे नहीं कह रहा जैसे तुम कहोगे कि एक बच्चे का गर्भ में जन्म होता है, वो चीज़ें नहीं, मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ तुमसे। आगे समझो। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है परंतु नहीं जानता कि वो कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वैसा ही है। यानी कि हवा जिस प्रकार जहाँ से आती है और कहाँ जाती है, कहाँ किधर से हवा आ रही है और किधर जा रही है, हम लोगों इंसानों को नहीं पता चलता। और जो आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है, मतलब आत्मा से जन्मे हुए का भी कोई पता नहीं, वो आया तो किधर आता है और किधर को जाता है आपको पता नहीं चलता, क्योंकि उसकी धारणाएं आप नहीं पकड़ सकते। हाँ, उसके अंदर परमात्मा जो है वो मन के द्वारा जब वो चलना बंद कर देता है तो परमात्मा जो है उसकी हेल्प करता है और उसकी मदद करता है। यहाँ एक इशारा है। आगे क्या कहते हैं? आगे निकोदेमुस ने उसको उत्तर दिया कि ये बातें क्यों कर हो सकती है। ये सुनकर उसने कहा, ये आप पढ़ लेना हिंदी में। एक आदमी ने प्रश्न किया है कि ये बातें कैसे हो सकती है जीसस से। ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, तू इज़राइल का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? यानी कि जीसस, वहाँ उन्हें यीशु भी कहा जाता है, तो उन्होंने कहा तू इस्राएल का गुरु होकर आत्मज्ञान नहीं जानता, आत्मा की बातें नहीं जानता। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वो कहते हैं, और जिससे हमने देखा है उसी की गवाही देते हैं। तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। यानी कि ऐसा जीसस ने कहा है। इस प्रकार जीसस ने उनसे बातें की ताकि उनको एक बच्चे की बात समझाया कि जब तक आप शरीर से जन्मे हो, शरीर ही लेते हो क्योंकि आप अपनी वासनाओं की पूर्ति करते हो। जब आपका आत्मा से जन्म होगा, कहने का अर्थ है जब ये मन जो आपका बिल्कुल शांत हो जाएगा, आत्मा के द्वारा जीने लगोगे आप, तो एक नया जन्म होगा आपका। जब आत्मा से न जन्मोगे तब तक आप परमेश्वर के राज्य में नहीं पहुंच सकते। ऐसा जीसस उन्हें इशारे में कहते जा रहे हैं। और जिसका आत्मा के द्वारा जो चलने लगे, जो आत्मिकता के द्वारा, आध्यात्मिकता के द्वारा चलने लगे, तो वो परमेश्वर का पुत्र होता है। और जो परमेश्वर का पुत्र हो जाता है, उन्हें इन चीज़ों में, जो रस्मों में आप उलझ रहे हो,
उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। कोई भी पिता ऐसा नहीं होता कि जो कहता है कि तू हट कर, तू ये कर, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर। जो पुत्र होता है वो मालिक होता है घर का। पिता अपने पुत्र को अधिकार से मालिक बना। इस तरह की बातें जीसस इसलिए करते थे ताकि वह भी ये बातें समझे और इस पे चले। दोस्तों, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जीसस ने जो है अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहा, अहंकार किया। नहीं, आओ मैं आपको एक वचन दिखाता हूँ। ये वचन है यूहन्ना का ही, ये भी ऊपर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। और मुझे आप फ़ोन भी कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा। नहीं पता चला कहाँ बाइबल में ये लिखा है, अगर आप सर्च करना चाहो। यूहन्ना 13 अध्याय का श्लोक 7 पे ईसा मसीह जी, जिन्हें जीसस भी कहा जाता है, तो वो क्या कर रहे हैं? चरण धो रहे हैं अपने शिष्यों के। जाने कि वो कहते कि मैं सेवा करने आया हूँ, वो चरण धो रहे हैं अपने शिष्यों के। तो उनके शिष्य ने पूछा कि आप मेरे चरण क्यों धो रहे हैं? तो उन्होंने कहा, क्या तू मेरे पाँव धोता है? जो शिष्य कह रहा है, जीसस के जो वचन पर चलते थे कुछ लोग, उनमें से एक पूछ रहा है, क्या तू मेरे पाँव धोता है? यीशु ने उससे उत्तर दिया कि जो मैं करता हूँ तू अब नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। यानी कि तू अब नहीं जानता, मैं सेवा करता हूँ ताकि तुम सब में प्रेम बढ़े, इसलिए मैं तुम्हारे चरण धोता हूँ। पतरस एक नाम का एक शिष्य था। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पाँव कभी ना धोए पाएगा। ये सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं है। शमौन पतरस ने उससे कहा, है प्रभु, तो मेरे पाँव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। जहाँ जीसस के ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं तुम्हारे चरण नहीं धोऊंगा तो सब गुरु जो जितने भी बनेंगे उन्हें अभिमान हो जाएगा एक कि हम ही बड़े हैं। अब मैं तुम्हारे चरण इसलिए धो रहा हूँ, आज तक ऐसा नहीं कोई करता होगा कि अपने शिष्यों के जो चरण धोए। तो मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि अहंकार ना बढ़े किसी का। इसलिए अब तू नहीं जानता मैं ऐसा क्यों करता हूँ, क्योंकि यहाँ सेवा हमने करनी है, सेवा कराने नहीं आना। तो पतरस ने इनकार कर दिया कि मेरा मतलब आप मेरे चरण कभी ना धो पाओगे, मैं नहीं धोने दूंगा, क्योंकि वो उनका गुरु था। चलो, ये तो वचन हो गया। इस प्रकार के वो लोग थे जिन्हें ये अहंकारी बोलते हैं। आगे और वचन पढ़ते हैं। किसी सरदार ने जीसस से, ये कोई सरदार यानी कि वहाँ के जाजक, 2 बड़े बड़े लोग थे वहाँ के, किसी सरदार ने उससे पूछा, है उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यानी कि अनंत जीवन, यानी कि जहाँ अमर हो जाने की, मुक्त हो जाने की बात है। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? जानी अब जीसस को किसी ने उत्तम कह दिया, तो जीसस ने कहा, यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं है, केवल अर्थात परमेश्वर ही उत्तम है। यानी कि कोई और उत्तम नहीं है, परमेश्वर ही उत्तम है, दूसरा कोई उत्तम नहीं है यहाँ। ये किसने कहा? जीसस ने कहा। तो जीसस किससे उत्तम मानते थे? अब तो परमेश्वर को मानते थे, और परमेश्वर का पुत्र खुद को मानते थे, क्योंकि जो आत्मा से जन्मा है, जो आत्मा द्वारा जी रहा है, जो जन्म व्यतीत कर रहा है, वो उसका पुत्र है। ये इशारा देते हुए रस्मों से दूर किया। आगे एक वचन और है, ये भी लुक्का का 18 श्लोक अध्याय 14। मैं तुम्हें सच सच कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं, वो तुमसे दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, वही उत्तम ठहराया जाएगा। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। जीसस की ये शिक्षाएं थी दुनिया को कि जितना आप अपने आप को छोटा बनाओगे उतना ही आप बड़े किए जाओगे, जितना ही अपने आप को झुकाओगे उतना ही आप ऊपर उठाए जाओगे। तो यहाँ जीसस क्या अहंकार तोड़ रहा है? क्या उन्हें खुद अहंकार होगा? उन्होंने किस अंदाज से बातें की और हमने किस अंदाज से ली? प्रश्न ये उठता है। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, क्योंकि यहाँ बड़ा नहीं छोटा बनने आए हैं हम। ये बातें जीसस ने कही। आगे एक और वचन पढ़ते हैं हम।